प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। असुरों ने देवताओं और मानवों के जीवन में इतनी पीड़ा और कठिनाई उत्पन्न कर दी थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं था। असुरों की क्रूरता से चारों ओर भय का माहौल था। देवताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन वे असुरों के सामने हारते जा रहे थे। हर कोई निराश और भयभीत था और इस संकट से बचने के लिए एक मार्ग खोज रहा था। इसी दौरान हिमालय के पर्वतों में पार्वती नामक कन्या कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती देवी शक्ति का रूप थी, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तप किया था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला पड़ गया था और उनकी अवस्था धूल और धुएं से ढकी हुई थी। इस कारण से उन्हें काली कहा जाने लगा। लेकिन पार्वती का ये काला रूप केवल बाहरी था, उनके भीतर असीम शक्ति और करुणा थी। पार्वती की कठोर तपस्या ने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को प्रभावित किया, लेकिन भगवान शिव अभी तक उनसे प्रसन्न नहीं हुए थे। देवी पार्वती ने अपना ध्यान केंद्रित रखा और तपस्या में कोई कमी नहीं की। उन्होंने दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए तप किया, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी इस दृढ़ता और समर्पण से देवताओं और ऋषियों ने भी आश्चर्य किया। कई वर्षों के कठिन तप के बाद अंततः भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुमने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे तप का फल मिले। शिवजी ने अपनी शक्ति से गंगा जल लाकर पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका काला रूप समाप्त हो गया और उनका शरीर अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया। उनके इस रूप को महागौरी कहा गया। महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी था। उनकी उपस्थिति से चारों ओर प्रकाश फैल गया और सभी ने उन्हें नमन किया। उनकी सौम्यता और शांति ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस रूप में महागौरी ने पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का संदेश दिया। महागौरी के इस रूप की पूजा से अनेक भक्तों को लाभ हुआ। एक दिन एक महान राजा सुधन्वा की कहानी सामने आई। राजा सुधन्वा एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उनके राज्य में सब कुछ था, समृद्धि, शांति और खुशहाली, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस चिंता से बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बार देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंततः राजा सुधन्वा और उनकी रानी ने महागौरी की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे राज्य में महागौरी की पूजा का आयोजन किया और स्वयं दिन रात देवी की आराधना में लग गए। राजा और रानी ने कई दिनों तक व्रत रखा और महागौरी की कृपा पाने के लिए हवन और अनुष्ठान किए। उनकी भक्ति और समर्पण ने महागौरी को प्रसन्न किया। देवी महागौरी ने राजा और रानी को दर्शन दिए और कहा, राजा सुधन्वा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। वह न केवल तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा, बल्कि तुम्हारे कुल का नाम भी रोशन करेगा। देवी के आशीर्वाद से कुछ ही समय में रानी को गर्भधारण हुआ और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महागौरी की महिमा का गुणगान किया। महागौरी के आशीर्वाद से राजा सुधन्वा का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने राज्य में महागौरी की पूजा को विशेष रूप से अष्टमी के दिन के लिए समर्पित कर दिया। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। ये दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो जीवन में किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए देवी की कृपा पाना चाहते हैं। अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागौरी की पूजा में श्वेत वस्त्र, नारियल और फूल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। भक्त छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजते हैं और उन्हें भोजन कराकर उनकी पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि कन्या पूजन करने से देवी महागौरी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। महागौरी केवल सौंदर्य और शांति की देवी नहीं है, बल्कि वे करुणा और ममता की मूर्ति हैं। उनकी पूजा से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेती है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।